तो कॉलेज न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज इस वीडियो में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर यानी VBSPU का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके सिलेबस के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे डिटेल में। आज इस वीडियो में BCA के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, BA LLB के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। जितने भी सब्जेक्ट में एंट्रेंस एग्ज़ाम PUCAT के थ्रू यानी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के थ्रू एंट्रेंस एग्ज़ाम भरा जा रहा है उसमें क्या सिलेबस होगा, सभी सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्या पूछा जाएगा, क्या कंपलसरी है, कितना क्वेश्चन रहेगा, कितने घंटे का रहेगा, क्या ऑप्शनल पेपर रहेगा, क्या ऑप्शनल पेपर नहीं रहेगा, उन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट VBSPU यानी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं वो आप अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो फॉर्म जाके भर सकते हैं। ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाके भी आप सर्च कर सकते हैं और अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद फिर स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि सिलेबस क्या रहेगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, कितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा, कितने घंटे का टाइमिंग रहेगा, क्या कुछ क्वेश्चन ऑप्शनल रहेगा कि नहीं रहेगा। जैसे कि कुछ सब्जेक्ट होता है कि अगर आप जैसे हिंदी है, हिंदी करना चाहते हैं, इंग्लिश करना चाहते हैं, मैथमेटिक्स करना चाहते हैं, बायोलॉजी करना चाहते हैं, उन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम सिलेबस VBSPU 2024-25 का आज इस वीडियो में बात करेंगे। सो दोस्तों आइए वीडियो को लेट किए बिना आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपका कोई सहपाठी है, आपका कोई नेबर है, आपका कोई दोस्त है, वो भी फॉर्म भरना चाहता है तो उसके बाद आप शेयर कर देंगे तो आपके थ्रू किसी का हेल्प हो जाएगा। सो आइए सभी कोर्सेज़ के सिलेबस के बारे में, जैसे कि आपके सामने इंटरफेस हो रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। सिलेबस फॉर PUCAT 2024, सिलेबस फॉर बैचलर साइंस यानी BSc के स्टूडेंट के लिए ये सिलेबस है। उसके नीचे सभी कोर्सेज़ के लिए अभी बात करेंगे। फॉर एडमिशन BSc जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, BSc हॉनर्स बायोटेक्नोलॉजी, BSc हॉनर्स एनवायरमेंटल साइंस, इन सभी सब्जेक्ट का जो सिलेबस रहने वाला है नीचे दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लें, आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ अपने वॉल पे लगा सकते हैं। क्वेश्चन आप पेपर का जो पैटर्न है वो 2 घंटे का होगा। टोटल क्वेश्चन जो होगा 100 होगा। क्वेश्चन जो होगा MCQ में होगा, यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन होगा, उसमें से एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, बहुविकल्पी। आपका फिजिक्स से 30 नंबर रहेगा, मैथमेटिक्स से 30 नंबर रहेगा और मैथमेटिक्स या बायोलॉजी से 40 नंबर रहेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें 40 नंबर में आपको या तो मैथमेटिक्स करना है या तो आप बायोलॉजी, दोनों में से जो भी आपका अच्छा है वो प्रीफर कर सकते हैं। फिजिक्स को आपका कंपलसरी 30 नंबर का करना है, केमिस्ट्री भी आपको 30 नंबर का करना है। ये जो है इन लोगों जो BSc के स्टूडेंट हैं ये सब उनके लिए ये सिलेबस है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं बायोलॉजी का जो सिलेबस है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी चीज़ें इसमें दिया गया है। एनिमल किंगडम के बारे में, प्लांट किंगडम के बारे में भी आप सबको पढ़ना है। जो 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन है उसके बारे में भी पढ़ना है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स का पढ़ना है, सेल वगैरह, मॉर्फोलॉजी उसका। उसके बाद सेल स्ट्रक्चर यहाँ से आ गया, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ना है। बायो मॉलिक्यूल्स क्या हैं, सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन क्या है, सेल साइकिल क्या है, सेल डिवीज़न क्या है, मियोसिस, मायोसिस, इसके सिग्निफिकेंट क्या है, इसके महत्व क्या है। प्लांट साइकोलॉजी पढ़ना है आपको इसमें बायोलॉजी में। उसके बाद प्लांट साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, ये आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। ये सिलेबस है, ये भी बायोलॉजी का चल रहा है। रिप्रोडक्शन भी आपको पढ़ना है इसमें। जेनेटिक्स एंड इवेल्युएशन पढ़ना है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर पढ़ना है। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सिलेबस का। बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस पढ़ना है। इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें आपको बायोलॉजी में पढ़ना है। फिर आपका आ जाएगा फिजिक्स। फिजिक्स में फिजिकल वर्ड्स एंड मेजरमेंट आपको पढ़ना है। काइनेमेटिक्स पढ़ना है, आपकी जो गति ऊर्जा होती है। उसके बाद लॉ ऑफ मोशंस पढ़ना है।
उसके बाद वर्क, एनर्जी एंड पावर आपको पढ़ना है फिजिक्स में। मोशन ऑफ सिस्टम, पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी पढ़ना है। इसमें सिलेबस दिया गया है, उसमें से क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। ग्रेविटेशंस पढ़ना है आपको, ग्रेविटेशंस में जितने भी हैं वो सारा इसमें दिया गया है। जैसे केपलर ऑफ लॉ, केपलर्स का लॉ, प्लानिटरी मोशन है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर, ये भी आपको पढ़ना है, ये सिलेबस रहने वाला है। उसके बाद ये थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये सारी चीज़ें आपको फिजिक्स में पढ़ना है। ऑसिलेशन वेव्स, यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्राइट लाइन, मोशन इन प्लेन, लॉ ऑफ मोशन, ये सारी आपको फिजिक्स में पढ़ना है। उसके बाद नीचे आएंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मूवमेंट, ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी, ऑसिलेशंस, वेव, ये आपका। फिर उसके बाद केमिस्ट्री आ जाएगा। केमिस्ट्री के सिलेबस अब देखना, सेम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, कुछ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आपको पढ़ना है, जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रेडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेटस मैटर। उसके बाद केमिकल आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, इक्विलिब्रियम पढ़ना है। या आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, जिससे आपको हेल्प होगी, आप नोट डाउन कर लेंगे और सिलेबस को पढ़ने में। ब्लॉक एलिमेंट होगा, सम पी ब्लॉक एलिमेंट होगा, हाइड्रोकार्बन्स होगा सिलेबस में। इसमें क्लासिफिकेशन हाइड्रोकार्बन्स है, अल्फेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, ये सारी चीज़ें पढ़ना। अल्केन्स है, एमोनोकल्चर है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस। आप वीडियो को पॉज करके इसे ले सकते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट है, हेलो यहाँ पे ये सब केमिस्ट्री का। अब यहाँ पे आ गया मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का सेट्स दिया गया, रिलेशन एंड फंक्शन दिया गया, ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है। उसके बाद कम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। उसके बाद मैट्रिक्स है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ है। उसके बाद कोऑर्डिनेटर जियोमेट्रिक है। तो ये जो आपका बीएससी के लिए है, ये जो सिलेबस दिया गया है, सारा सिलेबस आपके लिए कंपलसरी है। इसको आपको सारा सिलेबस को पढ़ना है। यहाँ पे दिया भी गया ऑल पार्ट आर कंपलसरी। दिखा दें आपको, यहाँ पे ऑप्शनल के तौर पे यहाँ नहीं है, देखा ऑल पार्ट आर कंपलसरी, ठीक है। तो इसका भी 30 नंबर, इसका भी 30 नंबर, इसमें से 40 नंबर। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करेंगे। सिलेबस फॉर मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए के लिए सिलेबस, एमबीए बिजनेस इकोनॉमिक्स, एमबीए फाइनेंस एंड कंट्रोल, एमबीए ई कॉमर्स, एमबीए एग्री बिजनेस, एमबीए एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इन सब सब्जेक्ट का क्या सिलेबस रहने वाला है नीचे देख लेते हैं। क्वेश्चन पेपर जो पैटर्न है जो दिया गया है कंपलसरी है, 2 घंटे का। इसमें भी 100 क्वेश्चन रहेगा, एमसीक्यू मॉडल क्वेश्चन रहेगा। 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सभी में 25-25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देख लेते हैं किस सेक्शन में क्या क्या होगा। सेक्शन ए में इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर होगा, वोकेबुलरी होगा, अनकॉमन वर्ड्स होंगे, सेंटेंस होगा, कंप्लीशंस, सिनोनिम सेंटोनिम्स होगा, रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड एंड फ्रेज होगा, कंप्रेंशन ऑफ पैसेज होगा। और सेक्शन बी में सब 25-25 नंबर सब सेक्शन से पूछा जाएगा। सेक्शन बी में आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ग्राफ है, चार्ट है। सेक्शन सी में आप थिंकिंग है, डिसीजन मेकिंग है, क्रिएटिंग थिंकिंग है, अनफेमिलियर रिलेशनशिप है, वर्बल रीजनिंग, फाइंडिंग पैटर्न्स है। सेक्शन डी में आपका जनरल अवेयरनेस, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स है, इशूज़ रिलेटेड टू ट्रेड्स,
इंडस्ट्री, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट, कल्चर एंड साइंस। ये आपका MBA का रहने वाला MBA का सिलेबस था। अब सिलेबस फॉर डी फार्मा की बात करेंगे। सिलेबस कंप्राइज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और मैथमेटिक्स ऑफ इंटरमीडिएट लेवल। तो डी फार्मा के जो स्टूडेंट हैं, आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पूछा जाएगा वो इंटरमीडिएट लेवल का ही होगा। अगर आप बैचलर डिग्री के लिए एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो आपका वो 10th लेवल या 12th लेवल के नियर अबाउट होता है। तो इसमें जो दिया गया आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स है वो इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है देखने के लिए, ऑल क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर कंपलसरी, यानी ये कंपलसरी है, आपका ये कंपलसरी है। एंड कैंडिडेट शुड सॉल्व आइदर ऑफ बायोलॉजी या मैथमेटिक्स क्वेश्चन। ये जो आपका 30 क्वेश्चन है इसमें से आप चाहे मैथमेटिक्स कर सकते हैं, चाहे आप बायोलॉजी, जो आपका इंटरेस्ट है, जिसका आपका कमांड अच्छा है वो आप कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे मेंशन है। और फर्स्ट वाले में जो हम लोग देखे थे उसमें ये चीज़ मेंशन नहीं था, उसमें कहा गया था ऑल पार्ट ऑफ कंपलसरी। तो ये आपका डी फार्मा के स्टूडेंट के लिए है। आप देख सकते हैं फिजिक्स का ये सिलेबस रहने वाला है, इतना है। केमिस्ट्री का जो सिलेबस है ये सारी सिलेबस है केमिस्ट्री का, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। उसके बाद आप बायोलॉजी का देखेंगे तो बायोलॉजी का ये सिलेबस रहने वाला है यहाँ तक। इसके बाद ये आपका सिलेबस आ गया मैथमेटिक्स। ये सारी चीज़ें हैं मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह है, रिलेशनशिप एंड फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। सिलेबस फॉर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA के स्टूडेंट के लिए सिलेबस रहने वाला है, नीचे है। क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऑल पार्ट ऑफ कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस को आपको करना है, सब पार्ट कंपलसरी है। 2 घंटे का रहने वाला है। टोटल जो है 100 क्वेश्चन रहेगा आपका, MCQ मॉडल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन ए में देख लेते हैं। सबसे पहले सिलेबस कंप्राइज ऑफ 5 सेक्शन, अर्थमेटिक एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। इस 5 सेक्शन में से डिवाइड किया गया। पहला सेक्शन में क्या अर्थमेटिक एप्टीट्यूड है, इसमें आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, कैलेंडर प्रॉब्लम, सिंप्लीफिकेशन एवरेज, प्रॉब्लम ऑन ट्रेंड्स, टाइम एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी, सैंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉब्लम ऑन एज, क्लॉक वैल्यूम एंड सरफेस एरिया रेशियो। सेक्शन बी में आपका रीजनिंग पूरा है, ऑड मैन आउट, एनालॉग, लेटर, सिंबल सीरीज, ब्लड रिलेशन, ये सारी चीज़ें रहने वाला है। सेक्शन सी में आपका कंप्यूटर अवेयरनेस रहेगा, जिसमें इंट्रोडक्शन आप पढ़ेंगे, जनरेशन आप कंप्यूटर पढ़ेंगे, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे कंप्यूटर में, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइस को पढ़ेंगे। ये लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इनपुट आउटपुट डिवाइस से, कि यहाँ से क्वेश्चन 100% होना है। सॉफ्टवेयर, उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क, डाटा प्रोसेसिंग, कंप्यूटर मेमोरी से भी रहता है। उसके बाद सेक्शन डी आपका जो है जर्नल इंग्लिश है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारी चीज़ें आप सिलेबस देख सकते हैं। सेक्शन डी में जर्नल इंग्लिश, सेक्शन ई में जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, जिसमें नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स का आपका नॉलेज होना चाहिए। अन्य इशूज़ जैसे ट्रेड से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, गवर्नमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड, नेशनल इंटरनेशनल डेज के से रिलेटेड, स्पोर्ट, कल्चर एंड साइंस से रिलेटेड, अवार्ड एंड ऑनर से रिलेटेड, फेमस पर्सनालिटी से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना यहाँ पे दिया गया है। तो आपका जो 5 सेक्शन है, सभी सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सभी सेक्शन से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन जो है हर सेक्शन से 20-20 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें MCA की, तो इसमें क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो है ऑल पार्ट ऑफ कंपलसरी, वो जो दिया गया है इसमें सब कंपलसरी है, सारा आपको करना है। 2 घंटे का समय रहेगा, 100 क्वेश्चन MCQ रहेगा। थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग से 35 क्वेश्चन रहेगा, मैथमेटिक्स से 35 क्वेश्चन रहेगा और कंप्यूटर अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन रहेगा। थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग, अनफैमिलियर रिलेशनशिप, वर्बल रीजनिंग, फाइंडिंग पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड असेसमेंट ऑफ फिगर, डायग्राम्स, ये आपका रहेगा थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग में। उसके बाद मैथमेटिक्स में आप देख सकते हैं सेट थ्योरी पढ़ना होगा, कंसेप्ट ऑफ सेट पढ़ना होगा, उस अलजेब्रा पढ़ना होगा, कैलकुलस पढ़ना होगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना होगा। ये आपका मैथ का सिलेबस रहने वाला यहाँ से है यहाँ तक।
उसके बाद आपका कंप्यूटर अवेयरनेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस बेसिक ऑर्गेनाइजेशन, आप कंप्यूटर का बेसिक पता हो, कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU पता हो, स्ट्रक्चर ऑफ CPU का, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये सारी चीज़ें, डाटा रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, उसका कैरेक्टर कैसे होता है, इंटीजर्स कैसे होते हैं, फंक्शन क्या होता है, बाइनरी नंबर क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ना है कंप्यूटर अवेयरनेस में। ये MCA स्टूडेंट के लिए था। अब बात करेंगे आगे हम सिलेबस फॉर बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम ऑनर्स के लिए। सिलेबस कंप्राइज ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल मार्केट इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग, बिजनेस इन्वायरमेंटल, जर्नल इंग्लिश कंप्यूटर, बेसिक करंट इकोनॉमिक्स अफेयर्स एंड रीजनिंग। ये आपका सिलेबस रहने वाला है किसका, बीकॉम ऑनर्स के लिए है। यहाँ पे आपका सिलेबस दिया गया है, कहाँ कहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन आपका होगा, ऑल क्वेश्चन सभी 100 क्वेश्चन को आपको पूरा करना है। आपको जो समय मिलेगा 2 घंटे का समय मिलेगा। आपका ये सिलेबस का टॉपिक जो है यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं। बात करेंगे हम सिलेबस फॉर BLLB का, जो 5 साल का होता है। ऑल पार्ट्स ऑफ कंपलसरी है। टाइमिंग जो रहेगा 2 घंटे का रहेगा। टोटल जो MCQ क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन है। इसमें बात करेंगे इंग्लिश या हिंदी इंग्लिश 20 नंबर, हिंदी 20 नंबर, इंग्लिश 20 नंबर, हिंदी 10 नंबर, रीजनिंग मेंटल एबिलिटी 20 नंबर, लीगल एप्टीट्यूड 20 नंबर, उसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स आपका 30 नंबर रहेगा। ठीक है। वैसे आपका जो है 3 सेक्शन में डिवाइड है। पहला सेक्शन जो है लैंग्वेज कंप्रेंशन है कि आपको इंग्लिश देना है कि हिंदी देना है। एप्टीट्यूड है, उसमें रीजनिंग मेंटल एबिलिटी देना है कि लीगल एप्टीट्यूड देना है। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, ये 30 नंबर यहाँ से हो जाएगा आपका। 20 नंबर यहाँ, 30 20 50 हो जाएगा। 20 नंबर ये 50 20 70, 10 नंबर ये 10 80, उसके बाद 20 नंबर ये आपका 100 नंबर हो जाएगा। तो ये जितने भी पार्ट हैं या सब कंपलसरी है। सिर्फ 3 सेक्शन में इसलिए डिवाइड किया गया है कि पहला लैंग्वेज कर दिया गया, उसके बाद एप्टीट्यूड कर दिया गया, उसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर कर दिया गया। तो आपको इंग्लिश भी पढ़ना है 20 नंबर के लिए, हिंदी भी पढ़ना है 10 नंबर के लिए, रीजनिंग मेंटल एबिलिटी 20 नंबर के लिए पढ़ना है, लीगल एप्टीट्यूड पढ़ना है 20 नंबर के लिए, उसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर 30 नंबर के लिए आपको ये पढ़ना है। ये सारा रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी का सिलेबस भी, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। तो करंट अफेयर जो जनरल अवेयरनेस के लिए जो करंट अफेयर है, ऊपर जो सिलेबस जनरल अवेयरनेस का दिया गया है वहाँ से आप इसका सिलेबस को कर सकते हैं। रीजनिंग मेंटल एबिलिटी में रिलेशंस क्या है, कैलेंडर का क्वेश्चन आएंगे, रिलेशनशिप का क्वेश्चन होगा, नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन होगा, ये सारे क्वेश्चन वहाँ हो गए। लीगल एप्टीट्यूड में आपका थिंकिंग आपकी कैसी है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल भी जाएगा। आप नहीं तो सबसे अच्छा ये है कि आप किसी दुकान से जाएंगे, जाके वहाँ से बोलेंगे BLLB के लिए मुझे एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है इस यूनिवर्सिटी के लिए, तो आपको वहाँ से बुक मिल जाएगी, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी में, इंग्लिश हिंदी का ऊपर जो सिलेबस दिया गया है, इंग्लिश में आपका ग्रामर, सेंटेंस हो सकता है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हो सकता है, ये सारी चीज़ें रहेंगी। उसके बाद सिलेबस फॉर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA के लिए सिलेबस, क्वेश्चन पेपर पैटर्न, ऑल पार्ट्स आर कंपलसरी होगा, 2 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चन होगा, 4 सेक्शन में डिवाइड है, हर एक सेक्शन से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी सेक्शन को करना अनिवार्य है। सेक्शन 1 में आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, तो आप जो BLLB वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ से भी देख सकते हैं। ये आपका सिलेबस है। न्यूमेरिकल एंड डाटा एनालिसिस आपका रहेगा अब सेक्शन B में। सेक्शन C में रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस रहेगा, कोडिंग, डिकोडिंग, विजुअल रीजनिंग, पाई चार्ट, पेजल, अरेंजमेंट, सीरीज, ये सारी चीज़ें सेक्शन C में रहने वाला है। इसके लिए BBA के लिए। उसके बाद सेक्शन D में बात करेंगे, आपका जनरल नॉलेज रहेगा, गवर्नमेंट एंड पॉलिसी, फेमस पर्सनालिटी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, स्टैटिक्स, जीके एंड ज्योग्राफी, करंट अफेयर। उसके बाद बीटेक की बात करेंगे तो बीटेक का सिलेबस आप यहाँ देख सकते हैं।
फॉर एडमिशन टू बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग CSC, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर ECE, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर ECE, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग EE एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ME। यहाँ से आपके जो हैं क्वेश्चंस, यहाँ से आपका क्वेश्चन रहने वाला है। मतलब कि ये आपका इन सब्जेक्ट में जो, जैसे बीटेक में, अगर बीटेक में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से कर रहे हैं तब भी आपका सिलेबस यही रहने वाला, IT कर रहे हैं तब भी, ECE कर रहे हैं तब भी, और आपका ECE कर रहे हैं तब भी आपका ये सिलेबस रहने वाला, भी नीचे बात करेंगे। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं फिर भी, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तब भी आपका ये सिलेबस रहने वाला है, अभी नीचे बात कर रहे हैं। तो इतने जो ये जो कोर्सेज़ हैं, इस कोर्सेज़ के लिए नीचे सिलेबस मेंशन है, जिसमें आपका क्वेश्चन ये सारा कंपलसरी है, सब क्वेश्चन को आपको करना है। टाइमिंग जो होगा 2 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चन का होगा। फिजिक्स से 30 नंबर, केमिस्ट्री से 30 नंबर और मैथमेटिक्स से 40 नंबर पूछे जाएंगे। 30, 60, 40, 100। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। मैथमेटिक्स का आप यूनिट देख सकते हैं। फर्स्ट यूनिट में सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शन है, कम्प्लेक्स नंबर्स एंड, उसके बाद आपका 3rd यूनिट में, उसके बाद 4th यूनिट में आप देख सकते हैं 5th यूनिट, 6th यूनिट एंड 7 यूनिट। टोटल आपका यहाँ पे 8 यूनिट ये मैथमेटिक्स का चल रहा है। उसके बाद ये आपका 9 यूनिट है, डिफरेंशियल इक्वेशंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यूनिट 11 स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। टोटल मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है, टोटल आपका जो यूनिट है 14 यूनिट है, 14 यूनिट है। मैथमेटिक्स के लिए आपको पूरा 14 यूनिट्स को पढ़ना है, जो आपका 40 नंबर के लिए रहेगा। ठीक, उसके बाद आगे बात करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना हो तो पॉज करके ले सकते हैं। फिजिक्स का आप देख सकते हैं, फिजिक्स का 1, 2, 3, 4 यूनिट यहाँ पे है। उसके बाद 5वां यूनिट आपका रोटेशनल मोशन, 6 ग्रेविटेशन, 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स। उसके बाद ये आपका आ जाएगा 8th, 9th एंड 10th। उसके बाद यूनिट 11, यूनिट 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट 13 और यूनिट 14 और यूनिट 15, यूनिट 16, यूनिट 17, 18, यूनिट 19, यूनिट 20। टोटल फिजिक्स में 20 यूनिट्स आपका है। तो ये आपको 20 यूनिट्स पढ़ना है। कितने नंबर के लिए वो भी देख लेते हैं। 30 नंबर के लिए आपको फिजिक्स का जो 20 यूनिट्स है वो आपको पढ़ना है। आपका मैथमेटिक्स में टोटल 14 यूनिट्स है, फिजिक्स में आपका टोटल 20 यूनिट्स है। अब केमिस्ट्री के बाद में बात करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज करने के बाद स्क्रीनशॉट लेके सिलेबस को आप नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप केमिस्ट्री का है, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, यहाँ पे डिवाइड है यूनिट में, आप यहाँ से देख सकते हैं। टोटल इसमें भी आपका टोटल 20 यूनिट्स है। आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का जो है 20 यूनिट्स है जो अभी बताए हैं। उसके बाद आपका जो मैथमेटिक्स है उसमें 14 यूनिट्स है। तो ये सारे यूनिट्स यानी 20 + 20 40 + 55 यूनिट्स आपको पढ़ना है बीटेक के लिए। ठीक, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ये आपके बीटेक के लिए जो कोर्सेज हैं इसमें टोटल आपको 55 यूनिट्स पढ़ना है। जैसे मैथमेटिक्स में आपको 14 यूनिट्स, 20 यूनिट्स केमिस्ट्री में एंड फिजिक्स में 20 यूनिट्स जो नीचे दिया गया है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट सिलेबस फॉर 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन।
सिलेबस कंप्राइज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी या मैथमेटिक्स ऑफ हाई स्कूल लेवल। हाई स्कूल लेवल का रहने वाला जो 3 ईयर का डिप्लोमा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। ऑल पार्ट्स आर कंपलसरी। 100 क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का होगा। 25 क्वेश्चन फिजिक्स से, 25 केमिस्ट्री से एंड 50 मैथमेटिक्स से। अब यहाँ देख सकते हैं ये फिजिक्स का सिलेबस है, केमिस्ट्री का सिलेबस है, मैथमेटिक्स का सिलेबस है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। सो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बाद में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो टेलीग्राम चैनल में डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं न्यूज़ कॉलेज। न्यूज़ कॉलेज जैसे ही सर्च करेंगे कॉलेज न्यूज़ करके प्रोफाइल आ जाएगी। जो यूट्यूब का लोगो है वही लोगो उस पर लगा हुआ है। सो दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।